नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को जिला विद्यालय निरीक्षक कई बार छुट्टियों में भी शिक्षकों को बुला लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से इस पर रोक लगाने का आदेश भी जारी किया गया है, किंतु इस पर प्रभावी अमल नहीं हो रहा। वहीं इसकी शिकायत शासन में हुई और अब शासन इसके लिए कड़े निर्देश जारी कर रहा है। पिछले दिनों कड़ाके की ठंड में माध्यमिक विद्यालयों में भी छुट्टी की गई थी। वहीं कुछ अन्य अवसरों पर भी छुट्टियों में शिक्षकों को काम के लिए DIOS द्वारा बुलाया गया था और कई जिलों में तो विद्यालय खुलने का समय निकलने के बाद सूचना देकर शिक्षकों को बुलवाया गया था। इसे लेकर शिक्षक संगठनों ने शासन में उच्च अधिकारियों से शिकायत की है। साथ ही निदेशालय में भी इसकी सूचना दी गई है। इस पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने संबंधित DIOS के पत्र भेजकर नाराजगी जताई है। साथ ही ये कहा है कि जल्द ही शासन की ओर से इसके लिए कड़े निर्देश जारी किए जाएंगे और इसके लिए व्यवस्था दी जा रही है कि छुट्टी के दिन किसी भी शिक्षक को ड्यूटी पर बुलाने के लिए पहले संयुक्त शिक्षा निदेशक से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। वहीं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ एकजुट के प्रदेश महामंत्री राजीव यादव ने कहा कि छुट्टियों में काम के बदले उन्हें प्रतिकर अवकाश दिया जाए। एसटीएफ ने सारनाथ के कॉलोनाइजर महेंद्र गौतम की हत्या के मामले में 1 लाख के इनामी शूटर बनारसी यादव को चौबेपुर थाना क्षेत्र के बरिया सनपुर रिंग रोड पर मुठभेड़ में मार गिराया है। वह कॉलोनाइजर की हत्या करके 166 दिन से भागा हुआ था। मौके से 2 पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र के गोरहट निवासी बनारसी पर वाराणसी, गाजीपुर, सोनभद्र समेत अन्य जनपदों में 24 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। 21 अगस्त 2025 को सिंहपुर में बाइक सवार 3 शूटरों ने बाइक सवार महेंद्र गौतम की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कमिश्नरेट पुलिस और एसटीएफ को बनारसी यादव की तलाश थी। 4 जनवरी को दूसरे शूटर गाजीपुर के अरविंद यादव उर्फ फौजी को सारनाथ पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। गाजीपुर के तीसरे शूटर विशाल की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है और एसटीएफ की वाराणसी इकाई को सूचना मिली कि वाराणसी यादव गाजीपुर वाराणसी हाईवे के कहीं भागने में फिराक में था और संबंधित थाने में फोर्स और एसटीएफ ने घेराबंदी की। चौबेपुर थाना क्षेत्र के बरियासनपुर रिंग रोड के पास घेराबंदी देख बनारसी ने टीम पर फायरिंग कर दी और इस बीच जवाबी फायरिंग में बनारसी को गोली लगी। एसटीएफ ने उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा नकली दवाओं के बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने के बाद अब इसकी जांच बुलंदशहर पुलिस तक पहुंच गई है और सिकंदराबाद थाना क्षेत्र की जो जोखाबाद चौकी क्षेत्र में नकली दवाओं के रैपर बनाने की फैक्ट्री पकड़े जाने और स्थानीय स्तर पर उच्च अधिकारियों को उनकी भनक न लगने देने के मामले में एसएसपी ने कड़ा रुख अपनाया है। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने अनुशासनहीनता और घोर लापरवाही बरतने पर जोखाबाद चौकी प्रभारी समेत पूरी टीम यानी कुल 12 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है। इस कार्रवाई से महकमे में हड़कंप मच गया है। मामले की जड़ें दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा हाल ही में किए गए खुलासे से जुड़ी हैं। दिल्ली पुलिस ने नकली दवाओं के एक गिरोह को दबोचा था जो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में बड़े पैमाने पर नकली दवाओं का निर्माण कर रहा था। पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि दवाओं की पैकेजिंग के लिए उन्होंने एक रैपर प्रिंटिंग मशीन खरीदी थी और इस मशीन को शातिरों ने बुलंदशहर के सिकंदराबाद स्थित जोखाबाद चौकी क्षेत्र में एक किराए के कमरे में छिपाकर लगाया था और जहां से धड़ल्ले से नकली रैपर तैयार किए जा रहे थे। दिल्ली पुलिस आरोपियों को कस्टडी रिमांड पर लेकर जोखाबाद चौकी क्षेत्र पहुंची थी। स्थानीय पुलिस की मदद से छापेमारी कर वह मशीन बरामद कर ली गई और दिल्ली पुलिस उसे अपने साथ ले गई। वहीं एक साथ पूरी चौकी के स्टाफ पर हुई इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि अपराध के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र से तो भारत सिटी सोसाइटी से बेहद दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार की 3 नाबालिग बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। शुरुआती जांच में सामने आया कि तीनों बच्चियां एक ऑनलाइन टास्क आधारित गेम खेल रही थी। पुलिस फिलहाल हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। मृत बच्चियों की पहचान निशिका 16 वर्षीय, प्राची 14 वर्षीय और 12 साल की पाखी के रूप में हुई है। वे चेतन कुमार की बेटियां थीं और इस घटना से पूरी सोसाइटी दहशत और दुख में डूब गई है। परिजनों और पड़ोसियों के लिए यह यकीन करना मुश्किल है कि घर में सामान्य माहौल के बीच इतना बड़ा हादसा हो गया। पुलिस को मौके से एक छोटा सा नोट भी मिला है जिसमें मम्मी पापा सॉरी लिखा हुआ बताया जा रहा है। पुलिस इसे भी जांच का हिस्सा मान रही है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक तीनों बहनें कथित टास्क बेस्ड ऑनलाइन गेम खेल रही थी और परिजनों ने भी बताया कि बच्चियां मोबाइल पर काफी समय बिताती थी। पुलिस ने मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं और उनकी डिजिटल फोरेंसिक जांच की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि गेम में किस तरह के टास्क दिए गए थे और उनका मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ा। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
यहाँ मौके पे आके देखा तो तीनों बच्चियों को अस्पताल शिफ्ट कराया गया, जहाँ उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। अभी तक की जो जांच हुई है इसमें ये सामने आया है कि ये जो तीनों लड़कियां हैं इन्होंने सुसाइड किया हुआ है, और जो हमें इससे संबंध में एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसकी अधिक जांच की जा रही है, और इन्हीं तथ्यों के आधार पे आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अजय राय को सोशल मीडिया पर धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है और इस संबंध में कांग्रेस नेताओं ने कड़ा विरोध जताते हुए लखनऊ के हुसैनगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और साइबर सेल की मदद ली जा रही है। फेसबुक के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को धमकी दी गई है। तहरीर में कहा गया कि धमकी देने वाला अकाउंट फर्जी प्रस्तुत हो रहा है और इसका उद्देश्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को डराना और उनकी छवि धूमिल करना है। हुसैनगंज थाना प्रभारी निरीक्षक शिवमंगल सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर सेल से सहायता मांगी गई है। फेसबुक अकाउंट संचालित करने वाले व्यक्ति की पहचान की जा रही है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में एक बार फिर पुलिस विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। निवाड़ी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जयपाल सिंह रावत को विजिलेंस टीम ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए थाने के भीतर ही रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आरोप है कि इंस्पेक्टर ने एक पूर्व ग्राम प्रधान को झूठे मुकदमे में फंसाने और जेल भेजने की धमकी देकर रिश्वत की मांग की थी। ये केस अरबूपुर गांव के पूर्व ग्राम प्रधान राकेश कुमार से जुड़ा है। 2 जनवरी 2026 को निवाड़ी थाने में उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता विजय सिंह ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधान ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की और पूर्व प्रधान राकेश कुमार का दावा है कि आरोप पूरी तरह से फर्जी हैं। यह मुकदमा चुनावी रंजिश के चलते दर्ज कराया गया है। पूर्व प्रधान जब अपनी बेगुनाही के सबूत लेकर थाने पहुंचे तो एसएचओ जयपाल सिंह रावत ने भरोसा दिलाया कि मामला खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन इसके बदले 50,000 रुपए की मांग रखी, जिस पर राकेश कुमार ने मेरठ विजिलेंस कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई। जैसे इंस्पेक्टर जयपाल सिंह रावत ने 50,000 रुपए अपनी जेब में रखे, विजिलेंस टीम ने मौके पर दबिश दी और उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मौके से पूरी रकम बरामद कर ली गई है। गाजियाबाद में पिछले 3 महीने में विजिलेंस की तीसरी बड़ी एंटी करप्शन कार्रवाई है। लगातार हो रही गिरफ्तारियों से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और विभाग की साख पर सवाल गहराते जा रहे हैं। गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कई बार आवाज उठाते हैं और इसी कड़ी में मुस्लिम धर्मगुरु ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने भी अभिमुक्तेश्वरानंद की मांग का समर्थन किया है। शहाबुद्दीन रजवी ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की जोरदार मांग की है। उन्होंने कहा कि पैगंबर की हदीस के अनुसार गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए अमृत है और इसलिए गाय का संरक्षण अनिवार्य है। यह बयान गौ हत्या पर रोक और सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के उद्देश्य से दिया गया है। मौलाना शहाबुद्दीन ने केंद्र सरकार से गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग की है ताकि देश में अमन और भाईचारा बना रहे। उन्होंने कहा कि गौ हत्या इंसानियत के खिलाफ इस पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग है और आपको बता दें कि ये मांग ऐसे समय में आई है जब उत्तर प्रदेश में गोदान फिल्म और गौ संरक्षण को लेकर चर्चा चल रही है। उत्तर प्रदेश में रविवार से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। पश्चिमी जिलों में शुरू हुई बारिश का दायरा बुंदेलखंड, मध्यांचल और अवध क्षेत्र तक फैल गया, जिससे बुंदेलखंड के हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, झांसी और ललितपुर में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या और रायबरेली में भी मध्यम बारिश हुई है। राजधानी लखनऊ समेत अवध के कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चली, जिससे ठंडक बढ़ गई है। उन्नाव, चित्रकूट, हरदोई और इटावा में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी सूचना मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार के लिए बुंदेलखंड और प्रयागराज मंडल सहित प्रदेश के 21 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ जिलों में ओले भी पड़ सकते हैं। मंगलवार को भी हुई बारिश के साथ लखनऊ के कुछ हिस्सों में ओले गिरे थे। आज भी अवध के कई हिस्सों में इसी तरह के पूर्वानुमान हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।